दोस्तों, विश्व क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट फैंस और भारत के क्रिकेट की और बीसीसीआई की क्या पावर है, आपको इस वीडियो के माध्यम से आज पता चल जाएगी। दोस्तों, अगर भारत को क्रिकेट का अमेरिका कहें, यानी सुपर पावर अमेरिका कहें, तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से पूरे विश्व में अमेरिका की तूती बोलती है, उसी तरह से क्रिकेट जगत में भारत का जलवा है और पूरे विश्व क्रिकेट भारत की बीसीसीआई के बदौलत ही टिका हुआ है। इसके दोस्तों कई कारण है। पहला दोस्तों ये कारण है कि बीसीसीआई सबसे अधिक आईसीसी को फंड करता है। और दोस्तों दूसरा कारण, भारत में क्रिकेट को लेकर जो प्यार है, क्रिकेट देखने को लेकर भारतीयों में जो उत्साह है, उसकी वजह से बीसीसीआई को बहुत ताकत मिलती है। और दोस्तों तीसरी अगर वजह देखा जाए तो दुनिया की सबसे महंगी, सबसे बड़ी और सबसे ग्लैमरस लीग आईपीएल हमारे भारत में ही आयोजित की जाती है। तो इस तरह से कई कारण है दोस्तों। बीसीसीआई अगर क्रिकेट जगत में अपने आप को एक टॉप लेवल पर रखता है तो उसके कई कारण हैं। आज दोस्तों ऐसा एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं कि बीसीसीआई और भारतीय फैंस की क्या पावर है पूरे विश्व क्रिकेट में। दोस्तों आईसीसी का एक इवेंट होता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। आप सभी ने शायद सुना होगा। दोस्तों प्रत्येक 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है। असल में दोस्तों होता यह है कि 2 साल के लिए एक रैंकिंग तैयार की जाती है और उस रैंकिंग के आधार पर टॉप 2 टीमों को फाइनल खिलाया जाता है टेस्ट क्रिकेट में। दोस्तों इसका आयोजन पहली बार 2019 से लेकर 2021 के टाइम पीरियड के अंदर पहली बार एक आईसीसी इवेंट, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कराया गया था, जिसमें दोस्तों भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी और उनके सामने थी न्यूजीलैंड की टीम। और पहली ही आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया था और आईसीसी ट्रॉफी जीती थी। दोस्तों जो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले नेशंस हैं, वो पूरे 2 साल तक बायलैटरल सीरीज खेलते हैं एक दूसरे देशों के साथ और उस पर उन्हें रैंकिंग दी जाती है, उनका जीत का परसेंटेज जोड़ा जाता है और आखिरी में जब टाइम खत्म हो जाता है और पहले से फाइनल की डेट फिक्स होती है, 2 साल पहले से ही फाइनल की डेट फिक्स होती है, उससे पहले रैंकिंग देखी जाती है। सभी टीमों के जो मैचेस खत्म हो जाते हैं, सभी टीमों की जो बायलैटरल सीरीज हैं, जब वो खत्म हो जाती हैं तो उसके बाद में उनकी रैंकिंग देखी जाती है और टॉप 2 टीमों को फाइनल में जगह दी जाती है और उसमें एक टेस्ट मैच कराया जाता है और जो भी उस एक टेस्ट मैच में जीतता है वो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत जाता है, यानी आईसीसी की एक इवेंट को, आईसीसी की एक ट्रॉफी को जीत जाता है। दोस्तों इसका आयोजन पहली बार 2021 में किया गया, यानी फाइनल का आयोजन 2021 में किया गया। लेकिन इसका रैंकिंग का जो आधार था पिछले 2 साल का, यानी कि 2019 से 21 के बीच में जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में टीमों ने अपनी अपनी बायलैटरल सीरीज खेली। उसके आधार पर परसेंटेज, विन परसेंटेज का एक रेशियो निकाला गया, एक परसेंटेज दी गई, एक रैंकिंग बनाई गई। उसके आधार पर दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड ने फाइनल खेला था। जैसे ही इसका फाइनल समाप्त होता है उसके बाद से एक नया सत्र स्टार्ट हो जाता है और अगले 2 साल के बाद फिर इसका फाइनल होता है। तो 2021 से 2023 के बीच फिर एक सत्र चालू हुआ और उस दौरान भी टीमों ने अपने अपने बायलैटरल मैचेस खेले, अपनी अपनी बायलैटरल सीरीज खेली। और दोस्तों अगर 2023 के फाइनल की बात करें तो रैंकिंग के आधार पर 2023 के फाइनल में 2 टीमें पहुंची थी, एक तो ऑस्ट्रेलिया थी, दूसरी हमारी इंडिया। तो दोस्तों इस तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला 2023 में खेला गया। आपको बता दें कि लगातार 2 बार भारतीय टीम इसके फाइनल में पहुंची, लेकिन दोस्तों तीसरी बार भारतीय टीम फाइनल में पहुंचने से चूक गई। अगर बात करें 2023 से 2025 के टाइम पीरियड की, दोस्तों 2023 और 25 के बीच में जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में रैंकिंग के आधार पर 2 टीमें फाइनल में पहुंची हैं और उनके नाम है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। दोस्तों भारतीय टीम के फाइनल में पहुंचने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम, आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड सीरीज को हार जाती है 3-0 से अपने घर में। और इसके बाद दोस्तों बीजीटी यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को ऑस्ट्रेलिया में जाकर दोस्तों 3-1 से सीरीज को हार जाती है, यानी ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 मैच जीतती है और हम सिर्फ 1 मैच जीतते हैं। इसकी वजह से हमारी रैंकिंग बिगड़ जाती है और हम फाइनल से दूर हो जाते हैं। और इस बार फाइनल खेल रही है साउथ अफ्रीका की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम। इसका फाइनल का आयोजन दोस्तों इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान में होना है और दोस्तों इसके फाइनल की डेट है 11 जून से लेकर 15 जून तक। दोस्तों ये बात सभी को पता है कि भारतीय टीम 2025 का जो फाइनल होना है टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप का, उसको नहीं खेल रही है। और इसकी वजह से दोस्तों इंग्लैंड का जो लॉर्ड्स का मैदान है, उसको जो क्लब रन करता है मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब, दोस्तों उस क्रिकेट क्लब को 4 मिलियन पाउंड का घाटा होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 4 मिलियन पाउंड का लॉस हो रहा है उस क्रिकेट क्लब को, यानी कि लॉर्ड्स के मैदान को। आईसीसी के इस इवेंट में, फाइनल में उम्मीद लगाए बैठे थे वो लोग, अगर इंडिया पहुंचती है फाइनल में तो इतना फायदा होगा,
लेकिन दोस्तों जब इंडिया नहीं पहुंच रही है तब उन्होंने इसका आंकड़ा एक रिपोर्ट के माध्यम से जारी हुआ है और उन्होंने बताया कि करीब करीब 4 मिलियन पाउंड का नुकसान होना है। अगर इसे भारतीय रुपीस में देखा जाए तो करीब करीब 45 करोड़ रुपए इसका बनता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं किस तरह से भारतीय टीम के फाइनल ना खेलने की वजह से जो क्रिकेट स्टेडियम है उसको और जो आयोजक हैं, जो आईसीसी का पूरा सिस्टम है, उसको 4 मिलियन पाउंड का नुकसान हो रहा है सिर्फ और सिर्फ भारत के ना खेलने की वजह से। कोई देश क्रिकेट में इतना ताकतवर भी है, उस टीम का अगर फाइनल नहीं होता है तो पूरे क्रिकेट जगत को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये वाकई हमारे भारतीय क्रिकेट की तरक्की को दिखाता है, हमारे भारतीय क्रिकेट के डोमिनेंस को दिखाता है। दोस्तों 4 मिलियन पाउंड का नुकसान उन्हें क्यों हो रहा है? अगर इसकी बात करें तो इसका जवाब है, भारत का अगर फाइनल होता तो वहां पर भारतीय दर्शक पहुंचते और भारतीय दर्शकों में क्रिकेट को लेकर जो जुनून है और खासकर जब फाइनल में हमारी टीम होती है उसको देखने के लिए जो जुनून है, जो उत्साह है, वो बहुत टॉप लेवल का है। दोस्तों अगर भारतीय टीम के फैंस वहां पर पहुंचते अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, अपनी टीम को चेयर अप करने के लिए, तो वहां के टिकट को और ज्यादा कीमतों में बेचा जाता। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीम से मुकाबला है, बहुत ही गिने चुने फैंस वहां पर पहुंचेंगे। इंग्लैंड की टीम भी वहां पर नहीं है क्योंकि मैदान तो इंग्लैंड का ही है। अगर इंग्लैंड की टीम वहां पर होती तो उसकी रेवेन्यू बढ़ जाता, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम से इतने लोग ट्रेवल नहीं करेंगे फैंस कि उनका रेवेन्यू भारत के मुकाबले उसकी भरपाई कर सके। ना ही ऑस्ट्रेलिया में इतना क्रिकेट को लेकर क्रेज है। ऑस्ट्रेलिया का दबदबा क्रिकेट में है, लेकिन अगर क्रेज की बात करें तो वहां पर बहुत लो लेवल पर इसकी फैन फॉलोइंग है। आपने देखा होगा जो 2023 के विश्व कप में जब चैंपियन बनकर पैट कमिंस अपने देश, अपने वतन वापस लौटते हैं तो एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए 20 लोग भी नहीं आते हैं। समझ सकते हैं आप। तो इस तरह से जो लॉर्ड्स का मैदान है, जो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब है, उसको कितना घाटा हो रहा है? 4 मिलियन पाउंड का। पहली बात तो दोस्तों टिकट की वजह से घाटा हो रहा है क्योंकि उनको कीमतें डाउन करनी पड़ रही है, क्योंकि भारतीय फैंस नहीं पहुंच रहे वहां पर तो उनके टिकट बिकेंगे नहीं, उतने भारत के फाइनल में होने के बाद बेचनी थी। और दोस्तों दूसरी वजह यह है कि जो एडवर्टीजमेंट से जो पैसा आना था, स्टेडियम से लेकर ब्रॉडकास्टिंग तक, जो एडवर्टीजमेंट के जरिए पैसा आता है, एड्स के थ्रू पैसा आता है, स्पॉन्सरशिप के थ्रू पैसा आता है, उसके लिए भी महंगे स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि जो भी ब्रांड वहां पर अपने आप को स्पॉन्सर करेगा तो उसको भी ये पता होना चाहिए कि इसको कितने लोग देखेंगे, कहां तक इसकी पहुंच है। अगर भारतीय टीम वहां पर फाइनल खेल रही होती तो बड़े बड़े ब्रांड बगैर सोचे समझे पैसा लगा देते, क्योंकि भारत की फैन फॉलोइंग और भारत में क्रिकेट देखने का जो लेवल है, जो क्वांटिटी है क्रिकेट देखने की लोगों की, वो दोस्तों बहुत बड़े टॉप लेवल पर है। हर भारतीय क्रिकेट का शौकीन है। तो दोस्तों पहला टिकट की वजह से उन्हें घाटा हो रहा है और दूसरा एडवर्टीजमेंट की वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से भारत का जो जलवा है विश्व क्रिकेट में कायम। आप समझ सकते हैं कि एक मैच न खेलने की वजह से विश्व क्रिकेट को इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत का जो लेवल है विश्व क्रिकेट में, उसको आप खुद ही समझ सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं इस चीज को। दोस्तों यही वजह है भारत और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल सीरीज नहीं होती हैं, न्यूट्रल वेन्यू पर भी सीरीज नहीं होती हैं। पाकिस्तान की तरफ से बहुत बार मांग की जाती है कि बायलैटरल सीरीज भारत और पाकिस्तान के बीच होनी चाहिए एक न्यूट्रल वेन्यू पर। भले ही भारत पाकिस्तान ना जाए, लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों एक अलग न्यूट्रल वेन्यू पर अपने मैचेस खेल सकते हैं, चाहे दोस्तों वनडे सीरीज हो, T20 सीरीज हो या फिर टेस्ट सीरीज हो। तो इस तरह के पाकिस्तान की तरफ से बयान आते रहते हैं कि भारत को न्यूट्रल वेन्यू पर पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए। दोस्तों पता है पाकिस्तान ऐसा क्यों चाहता है? पाकिस्तान इसलिए चाहता है कि अगर भारत के साथ हमारा मैच होगा तो हमारे बोर्ड की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि जो क्रिकेट बोर्ड है, पीसीबी है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसको भी बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्स मिलेंगे और उनके रेवेन्यू भी बढ़ेंगे, क्योंकि भारत से मैच अगर होगा तो दर्शक बहुत ज्यादा होंगे और स्पॉन्सर के लिए भी उन्हें काफी महंगी रकम मिलेगी। तो इस तरह से पाकिस्तान वाले अपनी इच्छा जाहिर करते रहते हैं कि भारत के साथ हमारी बायलैटरल सीरीज हो। लेकिन दोस्तों भारत पाकिस्तान के साथ कोई भी संबंध नहीं रखे इस तरह से, सिर्फ आईसीसी इवेंट में उन्हें खेलना पड़ता है, वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर। लेकिन पाकिस्तान का बोर्ड हमेशा चाहता है कि भारत के साथ मैचेस हों और हमारी कमाई आगे बढ़े। तो दोस्तों समझ सकते हैं आप किस तरह से भारत का जलवा विश्व क्रिकेट में कायम है। और इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से भारत के एक मैच न खेलने की वजह से विश्व क्रिकेट में कितना नुकसान हुआ है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।